हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, उसके जो भी नीट में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस है, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और कुछ नहीं समझ में आया या कोई भी डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे केमिस्ट्री वाइब्स के नाम से चैनल है मेरा, तो वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है, कुछ भी डाउट हो आपको केमिस्ट्री में तो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा नीट 2019 का। फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये आप लोगों को कोई रिएक्शन दे रखी है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, इसका रेट लॉ बताना है हमें कैसा होगा। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं रेट लो लिखते किस तरह से हैं। जो रिएक्टेंट वाली टर्म है उसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस डी, ये N2 की कंसेंट्रेशन बाय डी टी इक्वल्स टू, इसका 1/3 आएगा किसमें, माइनस में, -1/3 H2 बाय डी टी इक्वल्स टू, ये प्लस में लिखेंगे प्रोडक्ट का, तो 1/2, 2 नीचे आ गया ना, NH3 की डिवाइडेड बाय dt। अब देख लो इनमें से कौन सा मैच हो रहा है। ये तो नहीं होगा, -1/3 -1/2, ये माइनस में नहीं आएगा। ये वाला, ये भी नहीं है। ये वाला देखो आप, -dN2/dt, ये रही। और दूसरी टर्म है 1/2 dNH3/dt, ये रहा। मतलब ये वाली टर्म को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, इन दोनों के टर्म्स में बताया। तो ये वाला हमारा मैच हो रहा है इससे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा था। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम लोग रेट लॉ लिखना सीखते हैं। बस ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट वाली टर्म है उसके आगे हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, डी, इसके आगे कोई भी स्टाइकोमेट्री नहीं दे रखा, तो डी N2/dt सीधा आ गया। इक्वल्स में 3 है तो ये 3 नीचे आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे, -1/3 डी H2 की कंसेंट्रेशन बाय dt इक्वल्स टू, प्रोडक्ट हमेशा प्लस में लिखेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 डी NH3/dt। ठीक है, इस तरह से रेट लॉ लिखा जाएगा इसका। आप किसी भी रिएक्शन का रेट लो इस तरह से लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, माइनस और प्लस का ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट वाली टर्म्स हैं उसको हम माइनस में लिखेंगे और जो प्रोडक्ट वाली है वो प्लस में लिखी जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हम लोगों को, द सॉरी, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फाइड मतलब PH3 on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because of, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को, पूछा हुआ है कि जो डिकम्पोजिशन है फॉस्फाइड का और टंगस्टन पे, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रीजन क्या है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। नॉर्मली तो जैसे आप लोगों से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेकंड ऑर्डर के रेट लॉ, ये सब पूछा जाता है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया हुआ है, तो इग्नोर मत किया करो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, कई बार पूछ लेते हैं, ये एनसीईआरटी का ही है। इसमें ए ऑप्शन है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज, बी ऑप्शन है रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज, थर्ड ऑप्शन है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस कवरेज, या फिर डी ऑप्शन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो। बताओ क्या होगा इन चारों में से। कि जो डिकम्पोजिशन है हमारा फॉस्फाइड का, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज बिकॉज ऑफ, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के ही पता चल रहा है ये तो। बताओ कौन सा होगा, किसकी वजह से होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो रेट लॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सरफेस एरिया के या फिर सरफेस कवरेज के। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसका रेट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी हुई है ना इसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन, कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस कवरेज के। रेट बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, रेट कम करेंगे तो सरफेस एरिया भी कम होगा,
क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2015 का है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट आप लोगों को गिवन है 0.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर क्या पूछा हुआ है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 5, ए की कंसेंट्रेशन आप लोगों को दे रखी है, देन कंसेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स इज, आपको बी की कंसेंट्रेशन निकालनी है कितने टाइम बाद, 20 मिनट बाद। टाइम आप लोगों को दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 0.6 इंटू 10⁻³ पहले तो ये बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है। कैसे पता चलेगा आप लोगों को, यूनिट देख के। ये यूनिट किसकी होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसकी यूनिट है ये यूनिट होती है हमारी जीरो ऑर्डर की। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है बी का। तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्या करेंगे हम, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³ बी के लिए निकालना है ना हमें, टाइम कितने 20। एक चीज ये ध्यान रखना, मिनट्स में दे रखा है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है इसको, सेकंड्स में। तो क्या कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी बी की। इसको सॉल्व करके आपका आएगा, मैं बता देती हूँ, 0.72 आएगा। इसको आप ये कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से कर लेना, मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.72। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करा, रेट कांस्टेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसमें ये चीज ध्यान देनी थी, मिनट में टाइम दे रखा है तो सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो फाइन, इसको नॉर्मल कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, 0.72 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा नीट 2020 का। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकंड का इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, मतलब के की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है इसमें, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। आप लोगों को टाइम फाइंड करना है, ये कंसेंट्रेशन दे रखी है, मतलब 2.0 ग्राम से कितने में कन्वर्ट हो गया 0.2 ग्राम में। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज आप लोगों को सारी दे रखी है, टाइम निकालना है, ये दोनों वैल्यूज दे रखी है, रेट कांस्टेंट आप लोगों को दे रखा है। बस फॉर्मूला ध्यान कर लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, नीट 2020 में आ रखा है। करके देखो खुद से सॉल्व पहले, फिर मैं बता दूंगी। देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला लगता है हमारा, k इक्वल्स टू 2.303/t लॉग a0/a, या मतलब आपको टाइम तो निकालना है ना, टाइम को इधर कर दो, k को इस साइड ले लो, t इक्वल्स टू इस तरह से ले लिया। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो इसमें। के रेट कांस्टेंट आप लोगों को दे रखा है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग ए नोट क्या होता है इनिशियल, और ए है फाइनल की। पहले कितना था 2.0, अब कितना हो गया 0.2। बस इसको सॉल्व कर लेना, इसको ऊपर जाके माइनस कर देना, लॉग 2.0 माइनस लॉग 0.2, फिर इसको सॉल्व कर लेना लॉग। ये पूरी नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। बता देती हूँ क्या आंसर आएगा इसका फाइनल सॉल्व करने के बाद, 500 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू सारी पुट करके दे दी। ये इतनी कैलकुलेशन सिंपल मैथ्स है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा हमारा 500 सेकेंड्स। देख लो कौन सा है, ये रहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के नहीं दिए हुए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज हम लोगों को के दे रखी है, ए नॉट दे रखा है, ए दे रखा है, टी निकालना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 500 सेकेंड्स आ जाएगा।
तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, मतलब आपको सिंपल अल्फाबेट दे रखा है, कोई वैल्यूज नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, रेट कांस्टेंट दे रखा है के फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम कितना रिक्वायर होता है टी, फॉर कंप्लीशन ऑफ कितना कंप्लीट होने पे 99% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने पे, तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन लगेगा। नीट 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है इसमें, सिंपल फॉर्मूला रखो और वैल्यूज तो मतलब के की जगह के रखो, टी की जगह टी रखो, देखो क्या बनेगा। क्या फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए। देखो फिर क्या लिखोगे, 2.303 बाय के, यहाँ पे टी आ गया, लॉग ए नोट मतलब इनिशियल कितना था, इनिशियल सपोज करो हमने ले ली 100, और फाइनल मतलब जितनी अब है, कितनी रह गई कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीट होने पे, तो क्या करोगे आप 100 माइनस 99% कंप्लीट हो गई, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, बाई के लॉग कितना रह गया, ये 100 बाई ये तो 1 रह गया, 1 को आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, और लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है 2, ये तो ध्यान है ना आप लोगों को, लॉग 10 क्या होता है 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, ठीक है, ये तो पूरा आ गया हमारा 2, 303 बाई के इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 4.606 बाई के, ये आ गया हमारा सॉल्व करने पे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा t इक्वल्स टू 4.606 बाई के, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिंपल फॉर्मूला रखा, इसमें क्या बताया हुआ है, द टाइम टी रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन, टाइम आप लोगों को निकालना है कब, जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। स्टार्टिंग में कितनी लेंगे हम लोग 100, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बना ही नहीं है, तो पूरी 100% ले ली, फाइनल मतलब जितनी रह गई, कितनी रह गई 100 माइनस 99, क्योंकि 100 पहले थी, 99% कंप्लीट हो गई, तो कितनी बची नीचे 1, लॉग 100 हो गया हमारा 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.606 डिवाइडेड बाई के, तो डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला रखना था आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नीट 2019 का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट ऑफ 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर -3, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है आप लोगों को, द टाइम रिक्वायर फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टू रिड्यूस टू 10 ग्राम, टाइम आप लोगों को फाइंड करना है, जब 40 ग्राम होता है रिएक्शन का, वो कम होते होते 10 ग्राम तक आ गया, नीट 2019 में आ रखा है, टाइम फाइंड करना है आप लोगों को, रेट कांस्टेंट गिवन है, ये दोनों आप लोगों को गिवन है, फाइनल कितना था और इनिशियल कितना था, मतलब करो सॉल्व, खुद से करके देखो पहले, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, सारे वही फॉर्मूला वाले जो अभी इससे पहले हमने 3-4 क्वेश्चंस करे, सेम फॉर्मूला लगाना है इसमें भी, खुद से करके देखो पहले, फिर मैं बताऊंगी बाद में, लगाओ वही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में लगाया है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें भी, रेट कांस्टेंट आप लोगों को गिवन है, टाइम आप लोगों को निकालना है, इनिशियल कितना था और फाइनल कितना है, बताओ क्या आंसर आएगा हमारा, चलो देखो, सेम फॉर्मूला लगाओगे वही, T इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग ए नोट बाय ए, ठीक है, 2.303 के की वैल्यू कितनी है 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर -3 लॉग ए नोट मतलब इनिशियल कितना था 40 ग्राम, और फाइनल अब कितना रह गया 10, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया log 4, log 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0.6020, ठीक है, वैल्यूज ध्यान रखना, एटलीस्ट log 6 तक तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर ले आओ 10 की पावर 3 इंटू 0.6020, ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देख लो इसमें से, ये आंसर 602 सेकेंड्स टाइम आ गया।
ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, सेम वही फॉर्मूला जो अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस पे लगाते आए हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम निकालने का। 2.303 बाई के लॉग इनिशियल की डिवाइडेड बाय फाइनल का। के कितना है 2.303 इंटू 10⁻³ लॉग इनिशियल कितना था 40 ग्राम, फाइनल कितना है अब कितना हो गया 10 ग्राम। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये वैल्यू कैंसिल, इसको ऊपर ले गए, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020। इसको सॉल्व करोगे तो आ गया हमारा डी ऑप्शन 602 सेकेंड्स। सिंपल था ना, सब में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को। तो डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2018 का। देखो क्या पूछा हुआ है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हमने डबल कर दी, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जब इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा। और रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है जीरो ऑर्डर, नीट 2018 में आया हुआ है। क्या होगा, हाफ हो जाएगी, हाफ लाइफ डबल हो जाएगी, नो चेंज, या फिर ट्रिपल हो जाएगी। बताओ क्या होगा। जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जो हमारी रिएक्टेंट की, उसको डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो। क्या फॉर्मूला होता है टी हाफ का जीरो ऑर्डर के लिए, ए नोट बाय 2 के। इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो हम लोगों को क्या कह रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो टी हाफ क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आंसर हो गया हमारा डबल, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूले से देखना था हमें खाली। टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए, A0/2 के। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगी, ये डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें कह रखा है इनिशियल कंसेंट्रेशन डबल कर दी, तो उससे टी हाफ क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो बी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप देख के पता लगा सकते थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 का है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रिएक्शन रेट ऑफ 10⁻² सेकंड इनवर्स। वही सेम उसी टाइप का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रिएक्शन रेट हम लोगों को दे रखा है 10⁻²। क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम आप लोगों को निकालना है फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। मतलब इनिशियली कितना रिएक्टेंट था 20 ग्राम, रिड्यूस होके कितना हो गया 5 ग्राम। तो आपको इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखा है, टाइम आप लोगों को फाइंड करना है, और रिएक्शन का रेट दे रखा है आप लोगों को। बताओ क्या आएगा इन चारों में से, ये 2017 में आया हुआ है। सेम वही फॉर्मूला लगाना है, निकाल के दिखाओ इसका टाइम क्या आएगा। देखो सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, T = 2.303 बाई के लॉग A0/A। अब तक तो आप लोगों को रट चुका होगा ये फॉर्मूला, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं, तो फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना। के कितना दे रखा है 10⁻⁻² लॉग इनिशियल कितना है 20, फाइनल कितना हो गया 5, ये कैंसिल होके आ गया हमारा 4। लॉग 4 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, 0.6020, ये ध्यान रखना वैल्यू। 2.303 इंटू 10⁻², इसको ऊपर लेके लॉग 4 होता है हमारा 0.6020। इसको सॉल्व कर लेना, आपका टाइम आ जाएगा। आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट क्या होगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना। इसका आएगा सॉल्व करने पे 138.6, 138.6 कितने में आएगा सेकेंड्स में, टाइम है ना ये। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये तो पहला पहला ही है, ये ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, सेम वही फॉर्मूला लगाया, के की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, A0 कितना है 20, ए कितना है 5 ग्राम, कैलकुलेशन करा, नॉर्मल कैलकुलेशन करी मैथ्स का, 138.6 सेकेंड्स आ गया। तो ए ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नीट 2016 का। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 10 सेकेंड्स। फिर क्या दे रखा है, एंड 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 20 सेकेंड्स आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, दो टाइम दे रखे हैं, कि दोनों की आपको दे रखी है वैल्यू रेट की। बताओ किस तरह से करोगे इसको, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, नीट में आ रखा है। देखो हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के की वैल्यू हम लोगों के पास है नहीं, के हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वो फॉर्मूला जो हम इतने सारे क्वेश्चंस में अब तक लगाते आए हैं, 2.303, दो टाइम दे रखे ना, T2 माइनस T1 लॉग इनिशियल बाय फाइनल। क्या आ जाएगा टाइम, 20 माइनस कितना, 10 लॉग 0.04 बाय 0.03। ये आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू आप लोगों को बता देती हूँ कि की क्या आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। इतना तो आप लोग कर ही लोगे ना, ये क्या आएगी 0.0287, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.0287। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो के की वैल्यू आई ये आप लोगों को कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे 0.693 बाय 0.0287। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे आता है हमारा 24.14 सेकेंड्स, 24.14 सेकेंड्स। ये आ गई हमारी टी हाफ की वैल्यू। यही हम लोगों को कैलकुलेट करना था हाफ लाइफ। देख लो ये रहा हमारा आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला सारे वही हैं, कोई अलग फॉर्मूला तो लगाया नहीं मैंने। टी हाफ का क्या होता है, 0.693 बाई के आप लोग फाइंड करोगे। T2 माइनस T1 दो टी दे रखे हैं, 20 माइनस 10 कर दिया, लॉग इनिशियल कितना 0.04, दूसरा कितना है 0.03। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0287। ये के की वैल्यू आ गई, ये आप यहाँ पुट कर देना 0.693 बाय 0.0287। क्या आ गया सॉल्व करने में, 24.14 सेकेंड्स। तो टी हाफ आ गया हमारा 24। सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन है। देखो, फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA इक्वल्स टू 0। एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को 0 दे रखी है। रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज 1.6 इंटू 10⁻⁶ सेकंड का इनवर्स 1। रेट कांस्टेंट है जो 200 केल्विन पे, उसकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। क्या फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन। 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट निकालना है आपको। नीट 2019 का क्वेश्चन है। बताओ क्या आएगा इन चारों में से इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू। फॉर्मूला बताओ पहले तो, कौन सा लगेगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वाला, कौन सा है, आर्हेनियस वाले कंसेप्ट का जो लगाते हैं। क्या हो गया हमारा, लॉग K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 T2 T1। ये फॉर्मूला है हमारा। K2 आपको निकालना है, K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁶। ये हाँ, ये तो 0 ही हो गया आपका। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है आपको 0। अभी लॉग को हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। 1.6 10⁻⁶ इक्वल्स टू 1। इसको इधर ले जाओ, क्या वैल्यू आ गई सेम, 1.6 इंटू 10⁻⁶। यही वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी चेंज ही नहीं हो रही, वो तो 0 दे रखी है। रेट कांस्टेंट भी तो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। देख लो कौन सा है, ये रहा बी ऑप्शन हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड का इनवर्स 1। सेम वैल्यू क्यों आई, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो 0 है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो रेट पे भी चेंज नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। ये पूरी टर्म 0 हो गई, लॉग को इधर लेकर 1 हो गया, इसको यहाँ रख दिया, K2 भी सेम आ गया। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। पूछा हुआ आप लोगों से कैटलिस्ट के ऐड करने पे इनमें से कौन सी क्वांटिटी अल्टर होगी, मतलब कौन सी क्वांटिटी में चेंज आएगा। ऑप्शन है आपके एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। नीट 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही से पढ़ा है ना केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन सा होगा। कैटलिस्ट के ऐड करने पे कौन सी क्वांटिटी में चेंज आता है, कौन सी क्वांटिटी अल्टर होती है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी होती है, वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ा है ना हम लोगों ने, इन तीनों में थोड़ी चेंज आएगा। कैटलिस्ट के ऐड करने पे एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इसमें क्या चेंज होगा, इसमें थोड़ी होगा। इसमें चेंज आएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी में, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एन इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। मतलब अगर हम कंसेंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की उसको बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, तो इन चारों में से किस पे चेंज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी पे या फिर हीट ऑफ रिएक्शन पे। नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा ये बिल्कुल। इस पे चेंज आएगा अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो। बताओ कौन सा होगा इन चारों में से, कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दें तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में आएगा, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी पे आएगा या फिर हीट ऑफ रिएक्शन पे आएगा। तो किस पे चेंज आता है हमारे, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी पे। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लिख सकते हो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे कॉलिजन फ्रिक्वेंसी के, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी के। मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतने ही ज्यादा कॉलिजन होंगे, मतलब उतने ज्यादा कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स और उतनी ही ज्यादा कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी, सी ऑप्शन, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी। देखो अगला क्वेश्चन नीट 2022 का है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है हमें ए की 0.1, which becomes 0.001, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है आफ्टर 5 मिनट्स। टाइम भी आप लोगों को गिवन है, क्या निकालना है आप लोगों को, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन मिनट, मिनट इनवर्स, मतलब सेकंड में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मिनट में ही निकालना है। यूनिट ध्यान रखना हमेशा, ये भी मिनट में दे रखा है। अगर आपको ये मेंशन नहीं होता तो आप लोगों को सेकंड्स में निकालना पड़ता आंसर, पर ये मिनट इनवर्स में ही निकालना है आप लोगों को। नीट 2022 का क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या फॉर्मूला था, 2.303 बाई टी लॉग ए नोट बाई ए। तब तो अच्छे से याद हो गया होगा, जिसने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा उसको भी रट गया होगा अब तक तो फॉर्मूला, इतनी बार अप्लाई कर दिया हमने इसी वीडियो में। टी कितना दे रखा है, 5, इनिशियल है हमारी 0.1, फाइनल दे रखी है 0.001। इसको सॉल्व कर लो, ये निकालना है ना, बाय 5, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, 10 पावर कितनी आ गई, 2। अब क्या करोगे, इस 2 को आगे ले आओगे, 2.303 बाय 5 आ गया 2 लॉग 10। लॉग 10 क्या होता है, 1। तो बाकी क्या बचा, ये तो हो गया हमारा 1, ये पूरा हट गया। अब ये वैल्यूज बची हमें, इसको सॉल्व करना है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 को आगे ले आए ना हम, बाकी ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है। आपको आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट क्या आएगा इसका,
इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 0.9212, 0.9212। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बाकी आप लोग कैलकुलेशन खुद से करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों से एग्जाम में हो पाएगी, वरना आप यहीं तक करके छोड़ दोगे तो फिर कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप लोग पूरा सॉल्व करके देखना। मेरे को तो बस आप लोगों को फॉर्मूला बताना था और बताना था कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर ही लोगे, अब इतना तो आता ही है आप लोगों को, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना इसकी आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा। तो बी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा, द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट दे रखा है आप लोगों को, नेचुरल लॉग के। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट, इन दोनों के बीच में आप लोगों को प्लॉट दे रखा है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, वैल्यू क्या दे रखी है स्लोप की, -5 × 10⁻³ के, और निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। नीट 2021 में क्वेश्चन आ रखा है ये। अब देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी, अगर अर्हेनियस प्लॉट का या इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है ना आपके अर्हेनियस प्लॉट वाले, तो आप इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखना, -EA/R=M। M क्या है यहाँ पे? स्लोप, स्लोप, और ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं आप लोगों को। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। क्या आ गया? M मतलब स्लोप कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 5 × 10⁻³ ये EA निकालना है हमें। R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। बस सिंपल इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 41.57, 41.57 × 10⁻³ ये वाली जो वैल्यू है ये किस में आई है? जूल में। अब आप ये देखो, इसमें ऑप्शंस में हमें किस में दे रखी है? किलो जूल में। किलो जूल में चेंज करने के लिए आप लोग क्या कर दोगे, 10⁻³ हटा दिया, ये आ गया हमारा किलो जूल मोल इनवर्स, ये आ गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो आप ये थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, अर्हेनियस प्लॉट्स के मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना अर्हेनियस प्लॉट वाला, तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये स्लोप, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये गैस कांस्टेंट, सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा आंसर आ गया हमारा? ये रहा, ए ऑप्शन आ गया करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, 41.5 किलो जूल मोल इनवर्स।